बिहार से जुड़ी हुई पशुपति और चिराग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। अगर पशुपति हाजीपुर सीट छोड़ते हैं तो उन्हें 4 सीट दी जाएंगी। चिराग को हाजीपुर वैशाली की सीट मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है। 13 मार्च को बीजेपी सीईसी की बैठक, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, आप अपनी बात भी पूरी करें। और जो फॉर्मूला है, सबको संतुष्टि वाला फॉर्मूला बिहार में नजर आ रहा है और एक फाइनल टच के बाद उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो जाएगा बिहार में। देखिए, कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें बिहार को लेकर भी चर्चा हुई। यानी बिहार के जो बीजेपी की सीटें हैं, उन जो 17 सीटें थी, उन सभी सीटों पर कल चर्चा हुई है। इसका फाइनल ऐलान जब नीतीश कुमार 13 तारीख आएंगे तो उनके साथ चर्चा करने के बाद किया जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जो हाजीपुर की बात है, बार बार ये हो रहा है कि कभी ये कयास लग रहा है कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाएगी, पशुपति पारस को 4 सीटें दी जाएगी। अभी तक इस बारे में कोई फैसला शायद नहीं हुआ है, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर ही पेंच फंसा हुआ। जैसा कि मैं बता रहा था, विनोद तावड़े से मुलाकात की, विनोद तावड़े ने ऑफर किया कि दोनों पार्टियां एक हो जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए में है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन दोनों दल एक साथ नहीं हो गए, दोनों परिवार और दोनों दिल एक साथ नहीं हो गए। यानी दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं कि हाजीपुर सीट, ऐसा लग रहा है, मैं बार बार कर रहा हूं, हालांकि इस पर कंफर्मेशन नहीं है, अगर दोनों के बीच में भिड़ंत हाजीपुर सीट को लेकर होगी और एनडीए के लिए मुश्किलें वहां होगी, तो हो सकता है कि हाजीपुर सीट जेडीयू या बीजेपी के कोटे में चला जाए और इन दोनों को अब ये देखना होगा कि हाजीपुर सीट पर क्या फॉर्मूला बनता है। रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो एनडीए को लेकर बिहार में क्या फॉर्मूला तय होता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। जेडीयू को 12 सीट बिहार में दी जा सकती है, वहीं बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का। जेडीयू को बाकी सीट पूर्वोत्तर राज्यों में देने की भी तैयारी है, क्योंकि जेडीयू चाहती है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर भी जो दबदबा है वो बनाया जाए। ऐसे में जेडीयू को पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सीटें मिल सकती है। अगर हम बिहार की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को 2, जीतन राम मांझी को 2 सीटें दी जा सकती हैं। तो वहीं पशुपति हाजीपुर सीट अगर छोड़ते हैं तो उन्हें 4 सीटें दी जा सकती हैं। बता दें कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान के जो पिता रहे रामविलास पासवान, वो 8 बार सांसद वहां से रह चुके हैं। ऐसे में अपनी विरासत को वो संभालने के लिए सीट पर दावा ठोक रहे हैं लगातार चिराग पासवान। और ऐसे में जो पशुपति पारस हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन हाजीपुर सीट आखिर किसको मिलती है? अगर कोई फॉर्मूला तय हो पाता है हाजीपुर सीट पर, तो ये देखना होगा कि आखिर बीजेपी या फिर जेडीयू को ही सीटें दे दी जाती हैं, या फिर पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान के खाते में ये सीट जाती है। दूसरी तरफ मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी, उसको भी 1 सीट दी जा सकती है। 13 मार्च को एक बार फिर से बैठक होगी। बैठक में क्या रणनीति बनती है, इस पर भी सभी की निगाहें रहने वाली हैं। जी न्यूज़।